वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एयरक्राफ्ट की जो कि सोवियत यूनियन में बनाया गया था और ओरिजिनली मिग-23 यही होने वाला था। खाली दो ही प्रोटोटाइप बनाए गए थे और ये मिग-21 से डराइव हुआ था। तो इसका प्रोटोटाइप नेम ये 8 था और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1962 में हुई थी। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे खाली वेस्ट ही फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट पे काम नहीं कर रहा था, सोवियत यूनियन भी काम कर रहा था, जहाँ पर सोवियत यूनियन में जो इंजीनियर्स थे वो मिग-21 के डिज़ाइन को इवॉल्व करके उसका नेक्स्ट आइट्रेशन निकालने पर काम कर रहे थे। तो मिग-21 को पहले ही काफ़ी सक्सेस मिल चुकी थी और काफ़ी कंट्रियों में से ऑपरेट किया जाता था। तो उनका मकसद था कि इसका नेक्स्ट आइट्रेशन निकाला जाए जो कि इससे बेटर हो, बड़ा हो, ज़्यादा रेंज हो, बड़ा रेडार हो और बेटर मिसाइल्स कैरी कर सके। तो कई सारे प्रोटोटाइप निकाले गए मिग-21 से, जिसमें से एक था ये 8 जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ड था मिग-21 पर और इसका नेक्स्ट इनकारनेशन माना जाता था। पर इंजन डिफ़िकल्टी की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो गया, जिसमें से दो प्रोटोटाइप में से एक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो 1961 में मॉस्को अथॉरिटीज़ ने मिग-21 के एक नए वेरिएंट बनाने की बात कही जो कि डे नाइट ऑल वेदर इंटरसेप्शन का रोल जो है वो प्ले कर सके। तो एयरक्राफ्ट में सिंगल सीट सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन होनी थी और इसके प्राइमरी आर्मामेंट में दो विम्पल K-13 एयर टू एयर मिसाइल्स होनी थी। तो ये जो K-13 मिसाइल हैं ये एक्चुअली इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स हैं और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 2 से 4 किलोमीटर के आसपास की है। ये उस टाइम काफ़ी नई थी पर अभी के मामले में काफ़ी आउटडेटेड है। और इसमें एक बड़ा RP-22 रडार लगना था जो कि मिग-21 के RP-21 से थोड़ा बड़ा था। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इंजन को भी अपग्रेड करना था, यानी कि ज़्यादा थ्रस्ट वाला इंजन इसमें लगना था। तो ओरिजिनली इसे मिग-23 मान के चला जा रहा था पर एक्सपेरिमेंटल स्टेज में इसे ये 8 कहते थे। तो इंजन जो इसमें चूज़ किया गया वो था तुमांस्की R21F300 इंजन जो कि RD-11F सीरीज़ के इंजन पर बेस्ड था। इस इंजन में जो एयर फ्लो है वो बढ़ाया गया कंप्रेसर इनलेट्स को बड़ा यूज़ करके और नए आफ्टर बर्नर कंपोनेंट्स को प्रोवाइड कराया गया ताकि जो शॉर्ट टर्म में हाई स्पीड आउटपुट है वो इम्प्रूव हो सके। बाकी अगर एयर फ्रेम की बात करें तो काफ़ी हद तक मिग-21 की जो क्वालिटीज़ हैं वो मेंटेन करी गई थी, जैसे कि वर्टिकल टेल फिन हो गई, लो माउंटेड टेल प्लेन्स हो गए, डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ट्यूबुलर फ्यूसलाज हो गया। पर जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। ये 8 में जो नोज कोन है वो पूरा डिफरेंट था, इनटेक अरेंजमेंट को पूरी तरीके से डिफरेंट किया गया था। तो ये जो एयर इनटेक था ये स्प्लिट एयर इनटेक था और कॉकपिट के नीचे लगा हुआ था। ये काफ़ी सिमिलर लगता है यूरोफाइटर टाइफून के एयर इनटेक से। तो क्योंकि इसमें कंप्लीट नोज कोन असेंबली को यूज़ किया गया था तो इसमें बड़ा रडार जो है वो लगाया जा सकता था। मिग-21 से कंपेयर करें तो उसका जो एयर इनटेक है वो भी नोज़ की साइड से था, तो रडार का जो साइज़ है उसको छोटा रखना पड़ता था। साथ में कनार्ड 4 प्लेन्स भी लगाए गए नोज़ के साइड में। बाकी जो डोर्सल स्पाइन है वो मिग-21 स्टाइल ही रखी गई। बाकी मेन टेल के नीचे वेंट्रल फिन को भी लगाया गया जो कि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय फोल्ड हो जाती थी, जैसा कि मिग-23 में अभी भी है। तो ये 8 का जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू हुआ और दो प्रोटोटाइप बनाए गए, जिसे ये 8-1 और ये 8-2 कहा जाता था। तो पहला जो प्रोटोटाइप है वो 5 मार्च 1962 में डिस्प्ले के लिए रेडी था। टेस्टिंग जो है वो अप्रैल में चालू हुई, जहां पर कुछ टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करी गई। तो 5वीं फ्लाइट के बाद जो इंजन इशू है वो निकलना सामने आए और जो टेस्ट पायलट है वो मरते मरते बचा था। तो एक एक्सीडेंट में ये 8-1 जो है सितंबर 11, 1962 में वो डिस्ट्रॉय हो गया था और जो ये 8-2 है वो अपनी फ्लाइंग फेज को कंटिन्यू रख रहा था जून 1962 से। तो दोनों प्रोटोटाइप में बहुत कम ही डिफरेंस था पर रडार किट किसी में नहीं लगाई गई थी। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है उसको ख़राब करने के पीछे उसका इंजन था जो कि तुमांस्की R21F300 इंजन था, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट की इंटेंडेड परफॉर्मेंस है वो निकलकर सामने नहीं आ रही थी। तो क्योंकि ये एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन था और इंजन की रिलायबिलिटी बहुत पुअर थी, तो रिस्क को देखते हुए इस प्रोग्राम को लास्ट में बंद ही करना पड़ा। अभी इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को देखकर ऐसा लगता है कि अगर इसे बेटर इंजन मिल जाता तो जो बाद में मिग-23 बने ये उनसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता।
इसकी रेंज भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती, क्योंकि इसमें करीबन 9 फ्यूल टैंक थे जो कि ज़्यादा फ्यूल डिलीवर करने में सक्षम थे। तो मिग 21 के कंपैरिजन में ये उसका बेटर आइट्रेशन निकल कर सामने आता, पर अनफॉर्चुनेटली जो इंजन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।